प्रारंभ में एक ही वेद था। उस वेद का लाभ जन जन को प्राप्त हो सके, सो वेदव्यास जी ने उन वेदों के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के मंत्र, वेद की ऋचाएं बड़ी क्लिष्ट हैं, बड़ी कठिन हैं। उसको समझने के लिए बड़ी योग्यता चाहिए। सबके वो बात समझ में नहीं आती। जो सुपात्र होता है, जैसा कल हम लोगों ने सुना, जो सुपात्र होता है वो तो समझ जाता है, पर जिनमें पात्रता का अभाव होता है, जो योग्य नहीं होते, वो समझ नहीं पाते। सो वेद सबके बस की बात नहीं है। जो कोई प्रकांड विद्वान हो, जो प्रज्ञा चक्षु हो, प्रज्ञा जिसकी जागृत हो, वास्तव में वही वेद के अर्थ को समझ सकता है। वेदों के विचार उसके अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं। उस कठिन वेद का वर्गीकरण करने वाले भगवान वेदव्यास ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जिन्होंने इस धराधाम पर ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित की है। जितने भी आर्ष ग्रंथ हुए हैं हमारे सनातन संस्कृति में, वे समस्त आर्ष ग्रंथ भगवान वेद व्यास के द्वारा ही लिखे गए हैं, उनका विस्तार किया गया है। ऐसे वेदव्यास ऋषि अत्यंत उदास, अत्यंत निराश, अत्यंत हताश हैं। सो दैव कृपा से उस मार्ग से ही देवर्षि नारद विचरण करते हुए उनकी दृष्टि वेद व्यास पर पड़ी और वो नारायण नारायण करते हुए सरस्वती नदी के तट पर विराजमान भगवान वेदव्यास के पास पहुंचे। वेदव्यास से उन्होंने प्रश्न किया कि जिसके चेहरे पर ज्ञान की चमक होनी चाहिए, जिसने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया है ज्ञान की अविरल धारा बहाकर, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहने की अपेक्षा, प्रसन्न रहने के बजाय दुखी है, परेशान है। इसका कारण क्या है? जैसे ही देवर्षि नारद ने यह प्रश्न किया, वैसे ही भगवान वेदव्यास के विचार श्रृंखला टूटी और वो सजग हुए। उन्होंने अपने समक्ष देवर्षि नारद को पाया, सो उठ करके उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत और उनका सत्कार किया, आसन पर विराजमान किया, चरण वंदना की। फिर देवर्षि ने अपना प्रश्न दोहराया कि व्यास जी, सब कुशल मंगल है? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, आप थोड़ा परेशान हैं, थोड़े उद्विग्न हैं, उसका कारण क्या है? जब ये प्रश्न पुनः वेद व्यास जी के द्वारा पूछा गया, देवर्षि नारद के इस पूछे गए प्रश्न पर भगवान वेदव्यास ने अपना मौन तोड़ा और उन्होंने अपनी अंतर्व्यथा प्रकट की। उन्होंने कहा कि हाँ देवर्षि, मेरा मन बहुत व्यथित है, मेरा मन बहुत चिंतित है। देवर्षि नारद ने कहा कि यह बड़ी विचित्र बात है। कोई अज्ञानी व्यक्ति निराश हो, अज्ञानी व्यक्ति चिंतातुर हो तो बात समझ में आती है, पर आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा तपस्वी, आप जैसा विद्वान यदि चिंता में है
तो ये विचित्र बात ही है। ये कैसी विचित्रता, इस विचित्रता का कारण क्या है? देवर्षि नारद की बात को सुना भगवान वेदव्यास ने और उन्होंने कहा कि देवर्षि ये विचित्रता नहीं है, ये हमारी विवशता है। और विवशता इसलिए है क्योंकि यदि कोई वैद्य किसी का उपचार करे और उपचार करने के पश्चात भी उस रोगी का उपचार हो ना सके, उसका रोग दूर हो ना सके, तो फिर वैद्य का विवश हो जाना स्वाभाविक है। देवर्षि नारद ने कहा कि कौन रोगी, कौन वैद्य, और रोग कौन सा है? बोले रोग है भवरोग का, रोग है कलिकाल के प्रभाव का, रोगी है ये संसार। और इस संसार के भवरोग को मिटाने के लिए हमने ज्ञान की धारा बहाई, पर कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? देवर्षि नारद ने कहा कि जब आप जानते हैं कि रोग क्या है, जब आप जानते हैं कि रोगी कौन है और आपने कोई प्रयास नहीं किया, भगवान वेदव्यास कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करने से पहले ही हार मान ले, उससे बड़ा अभागा कोई और नहीं होता, क्योंकि वो फिर मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य वही है जो अंतिम श्वास तक प्रयत्न करे। और हमने भी प्रयास किया। देवर्षि नारद ने पूछा कि आपने क्या प्रयास किया? तो कुछ रुक करके गहरी श्वास लेकर के उन्होंने कहा कि भगवान, व्यक्ति के अज्ञान को मिटाने के लिए, क्योंकि संसार का कोई भी दुख हो, समस्त दुख का कारण अज्ञान ही होता है। उनके अज्ञान को मिटाने के लिए हमने वेदों को 4 खंड में विभाजित किया, जिससे कि उन्हें वेदों का ज्ञान हो सके और वेदों का ज्ञान प्राप्त करके वे अपने जीवन में अज्ञानता को दूर कर सकें, अपने जीवन की समस्या को मिटा सकें। देवर्षि नारद ने कहा, फिर उन्होंने कहा, मैंने वेदों को प्रकट तो कर दिया, मैंने वेदों का विस्तार तो कर दिया, लेकिन इन वेदों का प्रभाव कुछ दिखा नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो बहुत योग्य, बहुत सुपात्र हैं, बहुत तपस्वी हैं, केवल उनकी ही पहुंच वेदों तक हुई। जन सामान्य जीवन जी रहे सदगृहस्थों को वेदों की बातें समझ में नहीं आई। उन्होंने वेदों के अर्थ का अनर्थ कर दिया और अनर्थ करके उन्होंने जाति परंपरा प्रारंभ कर दी, ऊंच नीच का भेदभाव प्रारंभ कर दिया, आपस में प्रेम पूर्वक, सहकार पूर्वक रहने की अपेक्षा और भी अधिक दूरियां बनती चली गईं। वेद के अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। देवर्षि नारद ने फिर पूछा, क्या आपने उसके पश्चात कोई प्रयास किया? वेदव्यास ने कहा कि भगवान, प्रयास कैसे छोड़ सकता हूं? प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। मैंने पुनः प्रयत्न किया और वेदों को और अधिक सरल करने का प्रयास किया। और वेदों को सरल करने के लिए मैंने पुराण परंपरा को जन्म दिया, पुराणों की श्रृंखला चलाई कि इन पुराणों की कथाओं को सुन करके लोग अपने जीवन में वेद के सूत्रों को, वेद की आज्ञा को उतारेंगे और अपने जीवन के अज्ञान को मिटाएंगे। बोले पुराणों का कोई लाभ मिला? बोले कुछ समय तक पुराणों का अवश्य लाभ मिला, लेकिन जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता गया वैसे वैसे लोग पुराणों को रख करके पूजने लगे, पढ़ना छोड़ दिया। और यदि पढ़ा भी तो केवल और केवल धनोपार्जन के लिए पढ़ा, केवल और केवल मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पढ़ा। जो वक्ता हैं
वो धन के उपार्जन के उद्देश्य से पुराणों का अध्ययन करते हैं। जो श्रोता हैं वो भौतिक मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए पुराणों का श्रवण करते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पुराणों को वस्त्र इत्यादि में लपेट कर केवल अगरबत्तियां दिखाते हैं, केवल उनका पूजन करते हैं, केवल और केवल उनके मर्म को समझने की बजाय उसे एक विग्रह मान करके उसको धूप दीप दिखाते हैं। सो पुराणों की परंपरा, पुराणों की श्रृंखला को भी चलाने का कोई लाभ मिला नहीं। बोले इसके बाद भी कोई प्रयास? वेद व्यास जी ने कहा कि बिल्कुल, इसके बाद भी हमने प्रयास किया। हमने कहा पुराण बड़े अधिक हैं, बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हो जाते हैं, लाखों करोड़ों श्लोक हो जाते हैं पुराणों में। इतना पढ़ने का लोगों के पास समय नहीं रहता। लोगों की व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, लोगों की दिनचर्या बहुत उलझी सी हो गई है, लोग अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं। ऐसे में पुराणों को सुनना पढ़ना ये बड़ा कठिन है। तो हमने फिर कर्मकांडों को नए स्वरूप में प्रकट किया कि जो कर्मकांड के सूत्र हैं, जो कर्मकांड के सिद्धांत हैं, उन कर्मकांडों के पीछे जो प्राण है, जो भावनाएं हैं, जो प्रेरणाएं हैं, हमने उसको उभारने का प्रयत्न किया, जिससे कि इन कर्मकांडों के पीछे छिपे प्राण और उनके भीतर की भावनाओं के माध्यम से जन सामान्य को जागरूक किया जा सके, उनको जागृत किया जा सके। बोले फिर तो जरूर लाभ मिला होगा, क्योंकि कर्मकांडों से तो हर व्यक्ति जुड़ जाता है, हर व्यक्ति अपने घर में होम करा लेता है, हर व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेता है, हर व्यक्ति स्वाहा स्वाहा कर लेता है, हर व्यक्ति 2-4 मंत्रों को याद भी कर लेता है, हर व्यक्ति दैनिक उपासना में कर्मकांडों का प्रयोग करता है, खटकर्म इत्यादि हर व्यक्ति करना जानता है। इससे बड़ा लाभ मिला होगा। पर वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान, आशा और अपेक्षा हमें अवश्य यही थी कि इन कर्मकांडों से निस्संदेह लाभ प्राप्त होगा, पर दुर्भाग्य ऐसा है कि इन कर्मकांडों के प्राण को लोगों ने समझा नहीं, केवल कर्मकांडों के क्रिया मात्र से ही जुड़ करके रह गए। उन्होंने आचमन करना सीख तो लिया, जल को मुख में डाल करके अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृताप्यधानमसि स्वाहा, आचमन करना सीख लिया, जल का पान करना सीख लिया, मंत्र पढ़ के जल को ऊपर छिड़कना सीख लिया, पर जल को छिड़कने के पीछे जो पवित्रता की प्रेरणा थी, जो पवित्रता का भाव था, उस भाव को नहीं जाना, उस भाव को नहीं समझा। 3 बार आचमन किया जाता है। आपने भी पूजा पाठ किया होगा, पंडित जी जब आते होंगे तो आचमन कराते होंगे, हाथ में जल देते होंगे, उसको पीने के लिए कहते होंगे, केशवाय नमः, माधवाय नमः, मंत्र बोल करके जल का पान कराते हैं। ये इसलिए कराया जाता है 3 बार आचमन, क्योंकि 3 चीजों का पवित्र होना बहुत आवश्यक है जीवन में, और वो है मन, वो है वाणी और वो है अंतःकरण। इसके पीछे की ये प्रेरणा थी कि हमारा मन शुद्ध बने, हमारी वाणी पवित्र बने, हमारा अंतःकरण शुद्ध बने। पर हमने आचमन करना सीख लिया, आचमन के मंत्र याद कर लिए, लेकिन अपने मन, अपनी वाणी, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना भूल गए। कर्मकांड तो किया, क्रिया तो की, कर्म तो किया, पर उस कर्म के पीछे का जो प्राण था, उस कर्म के पीछे की जो प्रेरणा थी, वो साथियों समाप्त हो गई। हमने तिलक चंदन लगाना सीख लिया, हर व्यक्ति तिलक लगा लेता है, तिलक लगाने का मंत्र भी याद कर लेता है, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। पर केवल मंत्र पढ़ लेने मात्र से तिलक लगाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तिलक लगाने का उद्देश्य था कि हम अपने मस्तिष्क को शांत बनाएंगे, हम अपने मस्तिष्क को विवेक युक्त बनाएंगे, हम अपने मस्तिष्क को श्रेष्ठ विचारों से संपन्न बनाएंगे। इसलिए तिलक लगाया, इसलिए चंदन लगाया कि हमारे विचारों में चंदन जैसी सुगंध होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में चंदन जैसी शीतलता होनी चाहिए। पर हमने चंदन लगाया, लेकिन उसको लगाने का भाव चिंतन चरित्र व्यवहार में परिमार्जन की बजाय और भी अधिक उद्विग्न करने वाला। लोग तिलक लगा करके अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, और तिलक लगा करके एक विशेष प्रकार के संगठन का नेतृत्व करना,
फिर नाना प्रकार के हुड़दंगई करना, नाना प्रकार की भगदड़ मचाना, तोड़फोड़ करना, सरकारी और समाज की संपत्तियों का नुकसान करना, जला देना। आजकल यही तो हो रहा है तिलक लगा करके। आपने कुछ दिन पहले समाचार सुना होगा कि इस समय श्रावण मास प्रारंभ हुआ है और श्रावण मास के प्रारंभ होने पर कांवड़ यात्रा बड़ी जोर से निकलती है। हर जगह से कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। अब तो ये पहले तो ये परंपरा काशी में थी, हरिद्वार में थी, फिर धीरे धीरे वैद्यनाथ धाम तक बिहार में, और अब लगभग हर जगह से लोग कांवड़ यात्रा लेकर के आते हैं और वो भगवान शंकर के नाम का त्रिपुंड लगाते हैं। पर आपने समाचार देखा होगा वो कैसे आपस में ही लड़ पड़ रहे हैं, गाड़ियों को जला दे रहे हैं, गाड़ियों को फूंक दे रहे हैं, गाड़ियों को मार मार करके तोड़ रहे हैं। वो रास्ते में, जिस रास्ते से कांवड़िया निकलते हैं, उस रास्ते में केवल और केवल गुटखे के पैकेट दिखाई दे रहे हैं, शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं। जिस मार्ग से वो यात्रा निकलती है, वो यात्रा उस मार्ग को गंदा, मैला, कुचैला करती हुई जा रही है। उन्होंने तिलक तो लगाया, उन्होंने भगवान को जलाभिषेक करने का संकल्प तो लिया, पर इस कर्मकांड के पीछे का जो भाव था, जो प्रेरणा थी, जो संकल्प था, उससे वो अछूते रह गए। उसके मर्म को वो समझ न सके और अर्थ का अनर्थ कर दिया। केवल और केवल कर्म में ही निरत रहे। कर्म की भावनाएं समाप्त हो गई, शून्य हो गई। लोगों ने ऐसा सोच लिया कि केवल गंगा नहा लेने से पाप मिट जाता है, पाप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लोगों की धारणा बन गई कि हम चाहे जितना पाप करें, एक बार अगर कुंभ में स्नान कर लिया तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ये लोगों की धारणा बन गई। हमने कर्मकांड बनाया था ऊंची प्रेरणा के लिए, पर लोगों के मन में ऐसा आया कि हम चाहे जो करें, यदि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो हम रुद्राभिषेक करा लेंगे, ठीक हो जाएगा। हमने ये मान लिया कि हम फला पूजा करा लेंगे, हम इस देवता का पूजन कर लेंगे, हम यहाँ बेल का पत्र चढ़ा देंगे, हम पीपल में इतने धागे बांध देंगे, हम इतने प्रकार की पूजा कर लेंगे, ग्रह नक्षत्रों को पूज लेंगे और हमारा जीवन बिल्कुल सुंदर और स्वस्थ बन जाएगा, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। कर्मकांड को लोगों ने इसी रूप में लिया है कि पाप करना बंद नहीं होगा, पर अगर हमने यज्ञ कर लिया और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ली तो बस हर हर गंगे, सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ये कर्मकांड की प्रेरणा लोगों ने समझी नहीं। देवर्षि नारद ने कहा कि वेदव्यास जी, आपकी चिंता अकारण नहीं है, वास्तव में आपकी चिंता का कारण बड़ा गंभीर है। बोले जब लोगों ने कर्मकांड नहीं समझे तो आपने फिर कोई प्रयास किया क्या, या फिर यहीं पर आपने हार मान ली? वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं हाथ पे हाथ रख करके बैठने वाला नहीं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक समाज को नई दिशा देने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग निरंतर करता रहूंगा। मैंने फिर से कलम उठाई और इस बार दुगने उत्साह, दुगनी ऊर्जा से मैंने कलम उठाई। अब की बार जो छूट गया था, जो नहीं लिखा था, जो ध्यान में नहीं आया था, उसको और एकाग्र हो करके और व्यवस्थित तरीके से प्रकट करने का प्रयत्न किया। अब की बार मैंने बहुत विशाल ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा आपने? बोले महाभारत। देवर्षि नारद ने कहा कि निस्संदेह महाभारत जैसा ग्रंथ कोई ग्रंथ नहीं है, मैंने भी इस ग्रंथ को पढ़ा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस ग्रंथ की वास्तव में बड़ी विशेषता है। जिस विषय को लोगों ने कर्मकांड से न समझा, वो महाभारत को पढ़ करके अवश्य समझते। महाभारत में हर प्रकार की स्थिति का वर्णन है कि यदि पुण्य किया जाए तो जीवन में कल्याण मिलता है, और यदि पाप किया जाए, जीवन में षड्यंत्र अपनाया जाए, तो जीवन पतन को प्राप्त होता है। कौरव और पांडवों को माध्यम बना करके मैंने धर्म और अधर्म की शिक्षा देने का प्रयत्न किया। कौरव और पांडवों को माध्यम बनाकर मैंने नीति और अनीति का ज्ञान
इस समाज को कराने का प्रयत्न किया। धर्म क्या है, जीवन में शांति कैसे प्राप्त होगी, स्वर्ग आदि लोकों में कौन जाएगा, कौन से कर्म करने से कौन सा नरक प्राप्त होगा, ये समस्त विवरण हमने विस्तार पूर्वक महाभारत में दिया। बोले महाभारत पढ़ करके लोगों ने कोई लाभ उठाया क्या? बोले महाभारत को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, और कुछ पाखंडियों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि जिस घर में महाभारत का ग्रंथ रखा होगा उस घर में महाभारत होगी, इसलिए किसी ने महाभारत को छुआ तक नहीं। मेरा लिखना बेकार हो गया, मेरे सारे पुरुषार्थ पर पानी फिर गया। मैं इन पाखंडियों से परेशान हूं जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जो वास्तविकता का बोध कराने से पहले ही लोगों को भ्रमित कर देते हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? इसका कोई उपाय चाहिए। महाभारत भी लिखना बेकार सिद्ध हुआ। किसी ने कुछ 2-4 श्लोक पढ़ भी लिए हों तो उसको वो जीवन में उतार ना सके। इसलिए मैं परेशान हूं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं सूझता, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं सूझता, अब मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। मैं अब क्या करूं? किस प्रकार से लोगों के भ्रम को, लोगों के अज्ञान को मिटा सकूं? कौन सी विधि अपनाऊं, कौन सा प्रकल्प अपनाऊं? मुझे कोई रास्ता सूझता नहीं। हे देवर्षि, आप तो भगवत परायण हैं, आप तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं। आपके पास आपने समय समय पर हर व्यथित व्यक्ति का मार्गदर्शन किया है। आपने ध्रुव का मार्गदर्शन किया, आपने प्रहलाद का मार्गदर्शन किया, आपने भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य का मार्गदर्शन किया है, उनको पोषण दिया है। अब आप ही बताइए कि कोई ऐसा उपाय जिसके माध्यम से हम इस संसार का मार्गदर्शन कर सकें, इस संसार के अज्ञान को, भ्रम को, भौतिक वासनाओं को, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दूर कर सकें और उन्हें परमात्मा के प्रति सजग कर सकें, जीवन के लक्ष्य का परिचय करा सकें। कुछ तो उपाय बताइए। देवर्षि नारद भगवान वेदव्यास की बातों को सुन करके बड़ी एकाग्रता के साथ चिंतन करने लगे, और चिंतन करने के पश्चात उन्होंने वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी, आपने उपचार तो किया है, पर जिसका उपचार करना चाहिए था आपने उसका उपचार नहीं किया। बोले तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य ये है कि यदि दर्द पेट में हो तो सिर दर्द की दवा देनी नहीं चाहिए। सिर दर्द की दवा चाहे जितनी खा ली जाए, पेट में आराम मिलेगा क्या? बताइए जरा। और अगर सिर में दर्द हो और पेट दर्द की दवा खानी पड़े तो भी आराम नहीं मिलेगा। जहां दर्द है दवा वहीं की लेनी पड़ेगी, बता करके लेना पड़ेगा कि महाराज यहां कष्ट है, इसकी दवा चाहिए। बोले तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य ये है कि आपने जितने भी प्रयास किए वो प्रयास इसलिए निरर्थक हो गए क्योंकि आपने जो समस्या थी उसका समाधान किया नहीं, और जो समस्या नहीं थी उसका आपने समाधान किया। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि पाप करता हुआ दिखता कौन है? सोच करके बताइए। यदि किसी ने पाप किया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? किसको किसको समझ में आ रही है? हाथ उठाओ जरा। हाँ, तो जिसने पाप किया, तो पाप करते दिखा वो व्यक्ति, पक्की बात, और दंड मिला किसको? उस व्यक्ति को। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयत्न करिए कि पाप करता हुआ उसका शरीर दिख रहा है कि नहीं? भाई चोरी किया तो चोरी करता हुआ उसका शरीर दिखा,
पर चोरी करने का विचार जिस मन में उठा उस मन को कोई देख नहीं पाया। अगर उसको मार पड़ी तो मार पड़ी तो शरीर को, पर उस शरीर बेचारे का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? दोष है उस शरीर में रहने वाले मन का, जिस मन की प्रेरणा से उस शरीर ने चोरी की। बात समझ में आ रही है? जिसकी गलती थी वो बेचारा कहां दंड पाया, और जिसकी गलती नहीं थी वो बेचारा बेवजह पिट रहा है। जैसे एक व्यक्ति बगीचे में गया, बगीचे में जैसे ही गया उसने फल तोड़े, और फल तोड़े तो बगीचे का मालिक आया और उसने उसको अच्छे से पीट दिया। तो उसके शरीर ने प्रश्न किया कि भाई जिसका दोष था उसको तो दंड मिला नहीं, दोष था इन आंखों का जिसने फल को देखा। अगर वो न देखती तो फिर ये शरीर जाता क्या? बोलो जरा। देखा आंखों ने पर आंखों को दंड मिला नहीं। चाहा मन ने कि ये मुझे मिल जाए, मन को दंड मिला नहीं। तोड़ा हाथ ने, हाथ को दंड मिला नहीं। उस पेड़ तक पैर गए, पैर को दंड मिला नहीं। पैर बिल्कुल सही है, हाथ बिल्कुल सही है। अच्छा, तोड़ा खाया मुंह ने, चखा जीभ ने, न मुंह को दंड मिला न जीभ को दंड मिला। गया पेट में, रखा पेट ने, पेट को भी दंड मिला नहीं। और माली आया, उसने डंडा मारा, डंडा पड़ा कहां? पीठ पर। पीठ का कोई लेना देना नहीं है, पीठ की कोई भूमिका है क्या? देखा आंख ने, चाहा मन ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीभ ने, रखा पेट ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, और पिटा कौन? पीठ। पीठ की कोई गलती है क्या? तो जिसको दंड देना था उसे तो दंड मिला नहीं। दंड मिला नहीं तो फिर बात बिगड़ गई। जो बेचारा निर्दोषी है वो मार खा रहा है और उसे ये पता ही नहीं है कि हमारा दोष क्या है, और जो दोषी है वो मजा ले रहा है, उसको दंड मिल ही नहीं रहा है, तो उसका दोष भी छूटता नहीं है। बोलो, हम लोग के पास बहुत से लोग आते हैं तो कुछ माताएं भी आती हैं। वो माताएं आकर के कहती हैं अपने पति के बारे में या अपने पुत्र के बारे में। वो कहती हैं कि महाराज कोई उपाय बताइए, आजकल वो बहुत पीने लगे हैं, मेरी सुनते नहीं हैं, हमारी मानते नहीं हैं। तो हम धर्म संकट में फंस जाते हैं कि जो बेचारी पी नहीं रही है वो आके उपाय पूछ रही है, जो पी रहा है वो आया नहीं, तो समाधान हो कैसे? भाई शराबी आकर के पूछे कि कैसे छूटेगी, तब तो हम कोई उपाय बतावें। वो आया नहीं, वो छोड़ने को तैयार नहीं, और पूछ रही है उसकी पत्नी या उसकी माता, और वो पत्नी वो माता स्वयं पीती नहीं। तो समस्या जहां है समाधान वहीं ढूंढना पड़ेगा। कहीं और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो समस्या घटेगी नहीं, बल्कि वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो साथियों, देवर्षि नारद ने फिर समझाया कि पाप करते हुए दिखता शरीर है, लेकिन उस शरीर को प्रेरित करने वाला कौन है? हमारा मन है। मन जैसा कहता है शरीर बिल्कुल वैसा ही करता है। तो उपचार मन का होना चाहिए था। तो बोले कि हाँ, मन के उपचार के लिए तो पुराणों को लिखा था। बोले पुराणों में, कथाओं में मन का ही कल्याण है। बोले दिक्कत यह है कि लोग कथा में आ तो जाते हैं, कथा में आया कौन? हमारा शरीर। मन है क्या, ये पूछने की आवश्यकता है। जरा साउंड वाले भैया को बुला दीजिए, कहीं चले गए हैं, इसकी आवाज थोड़ी ठीक करनी है। और उनको बोलिए यहीं रहें जब तक कार्यक्रम रहे, ताकि कोई असुविधा हो तो उनको बताया जा सके।
तो ये साथियों समझने की आवश्यकता है कि कथा सुनने के लिए हमारा शरीर तो आ गया, लेकिन हमारा मन कहाँ है, ये विचार करने की बात है। अगर मन यहां है तब तो कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन शरीर भले यहां हो पर मन हमारा कहीं कहीं घूमता ही रहता है। शरीर स्थिर हो जाता है, मन स्थिर नहीं होता, मन भटकता रहता है। शरीर भले लग जाए कथा में, लेकिन मन कथा में नहीं लगता। तो शरीर का तो कोई दोष ही नहीं है, और शरीर को हमने लगाया। शरीर चलता किसके इशारे पर है? मन के इशारे पर। लेकिन ध्यान रहे, मन किसके इशारे पर चलता है? आप कहेंगे साहब हम इतनी देर कथा में बैठे हैं तो हमारा मन भी कथा में लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? किसका किसका मन लग रहा है कथा में? हाथ उठाओ। सबका मन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। शरीर भी आपका कथा में आ गया, मन भी आपका कथा में आके लग रहा है। तो शरीर को तो मन चला रहा है, पर मन को कौन चला रहा है, ये विचार करने की बात है। अगर गहराई से चिंतन किया जाए तो देवर्षि नारद कहते हैं कि मन को बुद्धि चलाती है, शरीर मन के इशारे पर चलता है। मन में आएगा हाथ उठाना, शरीर का हाथ ये उठ जाएगा। लेकिन मन किसके इशारे पर चल रहा है? मन चलता है बुद्धि के इशारे पर। बुद्धि जैसा कहती है मन वैसा करता है। बुद्धि कहे कि इस काम में ज्यादा फायदा है, मन उस काम को करने के लिए योजना बनाएगा। मन वो काम करने की योजना बनाएगा, शरीर वो काम करने लगेगा, बात बन जाएगी। तो शरीर ने किया मन के इशारे पर मन ने किया बुद्धि के इशारे पर। शरीर भी आ गया कथा में, मन भी आ गया, पर बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई है। बुद्धि को जैसा होना चाहिए था वैसी वो निर्मल बन नहीं पाई। बुद्धि में नाना प्रकार के स्वार्थ बैठे पड़े हैं। बुद्धि तो ये कहती है कि चल करके बैठ लेंगे कथा में तो सीधे मोक्ष ही मिलेगा, और अगर कह दिया जाए कि भाई चलो आपको मोक्ष मिल गया तो फिर अपनी तिजोरी अपना परिवार याद आने लगेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि बुद्धि अभी पूरी तरीके से दृढ़ नहीं हुई है, बुद्धि अभी एकनिष्ठ नहीं हुई है। अगर बुद्धि एकनिष्ठ हो जाती तो फिर जैसे पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति का चिंतन करती है, उसी प्रकार ये बुद्धि एकनिष्ठ होकर केवल और केवल भगवान का ही चिंतन करती। लेकिन हमारी बुद्धि का निर्णय बदलता रहता है। हमारी बुद्धि में बार बार व्यतिरेक उत्पन्न होता रहता है। हमारी बुद्धि कभी संसार की ओर लटकती है। हमने कहा था ना मत आने देना। आप लोग और आगे आ जाइए, और आगे रास्ते को बंद करके रखिए। जितना आगे आते बने उतना इसको बंद करके रखिए ताकि कोई बीच में से आने ना पाए। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। उसको स्पर्श मत करिए माता जी, उसको स्पर्श मत करिए। तो साथियों हम लोग ये चिंतन कर रहे थे कि वास्तव में हमारी बुद्धि कभी संसार की ओर भागती है और हमारी बुद्धि कभी भगवान की ओर भागती है। जब दुख आता है तो हमारी बुद्धि भगवान की ओर भागने लगती है, और जब दुख मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर हमारी बुद्धि संसार की ओर भागने लगती है। जैसे ही सामने भूख लगे तो भगवान याद आते हैं, ये भगवान कुछ खाने को मिल जाता। लेकिन जैसे ही भोजन मिला वैसे ही भगवान भूल जाते हैं और भोजन ही सब कुछ लगने लगता है। बुद्धि भोजन में लग जाती है, भगवान को भूल जाती है। भूख लगने पर भगवान याद आएंगे, बुद्धि में भगवान की याद आएगी। लेकिन जैसे ही भोजन मिला वैसे ही बात बीत जाती है और भगवान को व्यक्ति भूल जाता है। इसीलिए तो व्रत उपवास कराए जाते हैं कि व्रत उपवास में जब भूख लगे तो भगवान की याद आवे।
इसीलिए तप कराया जाता है, कष्ट सहे जाते हैं कि उस कष्ट में भगवान का स्मरण हो, बुद्धि भगवान की ओर जाए, न कि संसार की ओर जाए। तो साथियों, मन किसकी वजह से चलता है? बुद्धि की वजह से चलता है। जैसे बुद्धि चलाती है वैसा ही मन कार्य करता है, और जैसे मन कार्य करता है वैसे ही ये शरीर कार्य करता है। तो शरीर को चलाया मन ने, मन को चलाया बुद्धि ने। वेद व्यास जी कहते हैं कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर देवर्षि नारद ने कहा कि आपने जितने भी उपाय किए हैं, जितने भी उपचार किए हैं, वो मन को परिमार्जित करने के लिए किया कि व्यक्ति का चिंतन ठीक हो। बुद्धि को ठीक करने के लिए आपने इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखे, पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में बताया, कर्मकांडों का इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया। ये सारी बातें आपने बताई, पर इन सब प्रयासों की पहुंच केवल और केवल बुद्धि तक है, मन तक है। बस शरीर मन से काम करता है, मन बुद्धि के द्वारा काम करता है, और आपके सारे प्रयास बुद्धि के द्वारा हैं। बोले जब बुद्धि के लिए ही सारे हमने प्रयास किए तो फिर मनुष्य की बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए थी, और मनुष्य की बुद्धि ठीक हो जाती तो मनुष्य का मन भी ठीक हो जाता, और मनुष्य का मन ठीक हो जाता तो मनुष्य के क्रियाकलाप अपने आप ठीक हो जाते, फिर तो समस्या ही खत्म हो जाती। जब मेरे सारे ग्रंथों का प्रभाव मन और बुद्धि पर पड़ता है तो फिर मन और बुद्धि क्यों ठीक नहीं हो रहे? तो बोले इसका भी एक कारण है, और कारण ये है कि जैसे शरीर मन के द्वारा कार्य करता है, मन बुद्धि के द्वारा कार्य करता है, उसी प्रकार बुद्धि भी किसी की गुलाम है, बुद्धि भी किसी की आज्ञा, किसी के अनुशासन में चलती है। बोले वो कौन है? बोले वो कौन है? बोले वो आत्मा है। कौन है? आत्मा है। शरीर मन की बात मानता है, मन बुद्धि की बात मानता है, पर बुद्धि किसके अनुशासन में चलना चाहती है? बुद्धि आत्मा के आत्मानुशासन में चलती है। और अगर आत्मा के ऊपर कसाय कलमस बैठ गए, आत्मा के ऊपर दोष दुर्गुण जम गए, आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जम गए, तो साथियों वो बुद्धि को कैसे निर्देश दे पाएगा? वो मन को कैसे ठीक रख पाएगा? और वो अपने क्रियाकलाप को कैसे सुधार पाएगा? ये विचार करने की बात है। इसलिए अब केवल मन और बुद्धि को प्रभावित करने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि मन और बुद्धि जिसके अनुशासन में चलना चाहते हैं उस आत्मा को परिष्कृत करना पड़ेगा। उस आत्मा के पीछे ऊपर जमे मैल को हटाना पड़ेगा, उसके ऊपर जमे कुसंस्कार को मिटाना पड़ेगा, उसको निर्मल बनाना पड़ेगा। अंतरात्मा के इशारे पर बुद्धि चलती है। अगर अंतरात्मा में कुसंस्कार भरे पड़े हैं तो फिर बुद्धि भी कुसंस्कारी ही होगी, और अगर अंतरात्मा में श्रेष्ठ संस्कार भरे पड़े हैं तो बुद्धि अपने आप श्रेष्ठ संस्कारों वाली बन जाएगी, और फिर वो मन को सही दिशा निर्देश करेगी। तो जितने भी शास्त्र लिखे, जितने भी पुराण लिखे, जितने भी ग्रंथ लिखे, ये मन को प्रभावित कर देते हैं, ये बुद्धि को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन साथियों ये अंतरात्मा को प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि चिंतन से मन को प्रभावित किया जा सकता है। इसकी आवाज भैया जरा बढ़ा दीजिए, आवाज। हाँ, मन को चिंतन से प्रभावित किया जाएगा, बुद्धि को चिंतन से प्रभावित किया जाएगा। विचार की शक्ति केवल और केवल मन और बुद्धि को प्रभावित कर सकती है, पर साथियों अंतरात्मा तक विचारों की पहुंच नहीं है। अंतरात्मा विचारों से परे है, विचारों से बहुत ऊपर है, विचार वहां तक नहीं पहुंचते। बोले फिर अंतरात्मा का क्षेत्र कौन सा है? मन का क्षेत्र तो विचारों का है, तो इन ग्रंथों को पढ़ लिया, विचार मिलेंगे, विचार से मन प्रभावित होगा। बुद्धि का क्षेत्र विचारों का है, तो विचार इन ग्रंथों से मिलेंगे, उससे बुद्धि भी प्रभावित होगी।
लेकिन बुद्धि किसके आज्ञा के अनुसार चलती है? अंतरात्मा के। और अंतरात्मा को विचार स्पर्श नहीं कर पाते, वहां तक विचारों की पहुंच नहीं है। अंतरात्मा तक कौन पहुंच सकता है? बोले अंतरात्मा भाव जगत का विषय है। अंतरात्मा तक भावनाएं पहुंचती हैं, अंतरात्मा तक संवेदना पहुंचती है, अंतरात्मा तक भक्ति पहुंचती है, अंतरात्मा तक भाव पहुंचता है, विचार नहीं पहुंचते। और अंतरात्मा में जमे कुसंस्कारों को विचारों से नहीं हटाया जा सकता। अंतरात्मा में जमे कुसंस्कारों को भावनाओं से हटाया जा सकता है, संवेदनाओं से हटाया जा सकता है, भक्ति से हटाया जा सकता है, भजन से हटाया जा सकता है। वहां विचार नहीं पहुंचते। जिसके अंतरात्मा में कुसंस्कार जमे पड़े हों, आप उनको कितना भी अच्छा विचार दे दीजिए, उनके ऊपर विचारों का असर पड़ेगा नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि आप किसी शराबी से कहें कि भैया शराब पीना बहुत बुरा है, आपने उसको एक विचार दिया कि आप शराब पिएंगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपको कैंसर हो सकता है, आप जल्दी मर जाएंगे, ये आपने विचार दिया शराबी को। अब ये विचार उसके मन तक पहुंचेंगे, उसकी बुद्धि तक पहुंचेंगे, लेकिन ये विचार उसकी आत्मा को नहीं छू पाएंगे। क्यों नहीं छू पाएंगे? क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने कोई विचार दिया उसके अंतरात्मा में तो शराब पीने का संस्कार भरा पड़ा है, तो वो आपके विचारों को अपने विचार से काट देगा। आप कहेंगे शराब पियोगे तो जल्दी मर जाओगे, तो वो तुरंत कहेगा फिर जिंदा ही रह के क्या कर लेते हैं। कहेगा कि नहीं कहेगा? वो ये भी कह सकता है कि भाई जो शराब नहीं पीता वो नहीं मरता, क्या कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर आपका विचार व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, गलत कह रहे हैं? आप कहेंगे साहब गुटखा खाने से फेफड़ा गल जाता है, कैंसर हो जाता है। बोले जो नहीं खाते हैं उनको नहीं होता क्या? मतलब आपके विचारों को उसने काट दिया। लेकिन अब जरा सा कल्पना करके देखिए कि अब वो शराबी जिसको लोग समझा समझा करके थक गए, उसको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सारे विचार उसकी बुद्धि तक तो पहुंच रहे थे, लेकिन उसकी अंतरात्मा को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा तक विचार नहीं जाते, अंतरात्मा तक भाव जाते हैं। क्या जाते हैं? भाव जाते हैं। अब रक्षाबंधन का पर्व आ जाए, उसकी बहन उसको राखी बांधे, और अब वो अपनी बहन से कहे कि बता तुझे राखी बांधने के बदले क्या चाहिए। यहां भी तो राखी बांधते होंगे ना, अभी रक्षाबंधन का पर्व आएगा। रक्षाबंधन का पर्व आ जाए और वो फिर कहे अपनी बहन से कि बता तुझे राखी बांधने के लिए क्या चाहिए, और उसकी बहन अपने नेत्रों में आंसू भर के और अपने भाई के पैरों में गिर के पांव पकड़ करके बड़े भाव से कहे कि भैया, कहते हैं कि माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं तभी तक मायका बना रहता है। माँ बाप जिस दिन मर जाते हैं उस दिन मायका समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं अपने मायके को मिटता हुआ नहीं देखना चाहती। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे माता पिता जिस दिन मर जाएंगे उस दिन मेरे लिए आप ही मेरे माता पिता होंगे। मैं जब अपने ससुराल से अपने घर आऊंगी तो मुझे कौन मिलेगा अपने मायके में। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक आपकी कलाई में हमेशा राखी बांधती रहूं, आपका जीवन सदैव बना रहे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं हाथ जोड़ करके कि मुझे राखी पर कोई उपहार नहीं चाहिए, बस मैं प्रार्थना करती हूं कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए, जिससे कि हर रक्षाबंधन पर मैं खुशी खुशी मायके आ सकूं और आपको राखी बांध करके आपके जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। अब ये उसने विचार नहीं दिया है, उसने एक भाव प्रकट कर दिया। उसने ऐसा प्रेम भरा वातावरण बना दिया, उसने ऐसी संवेदना का संचार किया, उसने ऐसी करुणा जगाई
कि उस भाई का हृदय द्रवित हो गया। जो विचार उसकी अंतरात्मा को छू नहीं पा रहे थे, आज इस भाव ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर करके रख दिया कि कल को अगर मेरे बहन को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं शराब पी करके उसकी रक्षा कभी नहीं कर पाऊंगा, उसकी रक्षा के लिए मुझे शराब को छोड़ना पड़ेगा। और वो व्यक्ति उसी क्षण संकल्प ले लेता है और शराब को तिलांजलि दे देता है, उठा करके शराब की बोतल अपने बहन के आगे तोड़ देता है, शराब को फेंक देता है कि बहन मैं तुझे वचन देता हूं, आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसका कारण केवल इतना हुआ कि लोगों के विचार उसके बुद्धि को, मन को भले प्रभावित कर सके पर अंतरात्मा को प्रभावित न कर सके। आज उस बहन की वेदना ने, आज उस बहन की संवेदना ने, उसकी भावना ने भाई की अंतरात्मा को झकझोर दिया और वो इस दुर्गुण को सदा सदा के लिए त्याग देता है। बोलो होता है कि नहीं होता? विचार केवल बुद्धि तक पहुंचेंगे, विचार केवल मन तक पहुंचेंगे, पर मन को समझाने से बात बनेगी नहीं, बुद्धि को समझाने से बात बनेगी नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज भाव संवेदना को जगाने की आवश्यकता है। आज लोगों के भीतर की संवेदना सूख गई है, आज लोगों का अंतर मन मरुस्थल बन गया है, वहां तपती हुई रेत दिखाई पड़ती है, शीतल सुगंधित पवन बहती दिखाई नहीं पड़ती, वहां आनंद नहीं है, वहां केवल और केवल क्लेश है। क्यों? क्योंकि संवेदना का अभाव है, भावना का अभाव है, भक्ति का अभाव है, भजन का अभाव है, और इस नाते साथियों उसमें परिवर्तन नहीं होता। वेद व्यास जी ने देवर्षि नारद की जब ये बात सुनी तो उनके मन में उत्साह जगा कि भगवान आपने बिल्कुल सत्य कहा, मेरा तो ध्यान इस ओर गया ही नहीं था। किस ओर नहीं गया था? बोले मैं तो लोगों के मन को सही रास्ता दिखाना चाहता था, मैंने तो केवल लोगों के बुद्धि को सद्विचार देने का प्रयास किया, सद्प्रेरणा देने का प्रयत्न किया, पर आज समझ में आ रहा है कि ये शरीर मन से चलता है, मन बुद्धि से चलती है, बुद्धि से चलता है, और ये बुद्धि अंतरात्मा के द्वारा चलती है, और अंतरात्मा तक विचारों की पहुंच नहीं है। अंतरात्मा को झकझोरने के लिए, अंतरात्मा को जगाने के लिए, अंतरात्मा को जागृत करने के लिए विचारों से काम नहीं चलेगा। वहां तो भावनाओं का संप्रेषण करना पड़ेगा, वहां संवेदनाओं का संचार करना पड़ेगा, वहां करुणा को जगाना पड़ेगा, वहां भक्ति की लौ लगानी पड़ेगी, वहां भजन की सुगंध बिखेरनी पड़ेगी, तब जाकर के अंतरात्मा जागृत होगी। और एक बार जिसकी अंतरात्मा जग गई, उसकी बुद्धि कभी गलत मार्ग पर जा नहीं सकती। जिसकी बुद्धि कभी गलत मार्ग पर न जाए, उसका मन कभी चंचल हो नहीं सकता। जिसका मन कभी चंचल नहीं होगा, उसके द्वारा कभी कोई गलत क्रियाकलाप नहीं होंगे। तो जीवन को बदलना है तो शरीर को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, बल्कि अंतरात्मा पर जमे कुसंस्कारों के मैल को हटाना पड़ेगा। और उस मैल को हटाने के लिए भाव संवेदना को जगाना पड़ेगा, भक्ति को जगाना पड़ेगा। हे वेद व्यास, अब आपको ऐसा कोई ग्रंथ लिखना चाहिए जो लोगों की केवल बुद्धि को नहीं बल्कि उनकी संवेदना को झकझोरे, उनके भावनाओं को जगावे, उनमें भक्ति का संचार कर दे। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप एक नया ग्रंथ लिखिए। और उस ग्रंथ का नाम बताया, कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ, जिसमें भगवान की ऐसी ऐसी सुंदर लीला और भगवान के भक्तों की ऐसी सुंदर लीला, जिसे पढ़ करके मन भाव विवल हो जाता है, जिसे पढ़ करके हृदय में संवेदना का संचार हो जाता है, जिनके लीलाओं को देख करके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। अरे जिनको देख करके गाय और गाय के बछड़े तक रोने लगते थे, जिनको देख करके गोपियां और ग्वाल बाल भाग करके रोने लगते थे, उनकी कथा को सुन लेने मात्र से हमारा हृदय भी द्रवित हो जाएगा, हमारे हृदय में संवेदना का संचार हो जाएगा, हमारे हृदय में भक्ति भावना का जागरण हो जाएगा और हमारा जीवन अपने आप बदलता चला जाएगा। इसलिए आपको एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए, ऐसा ग्रंथ जो भावना को जगावे, जो हमारे भीतर भगवत भाव को विकसित कर दे, जो हमें भक्ति से जोड़ दे, जो हमारे भीतर संवेदना को जागृत कर दे। तब भगवान वेद व्यास ने
फिर से सरस्वती नदी के तट पर अपनी कलम उठाई और सरस्वती नदी के तट पर ही ध्यान समाधि में निमग्न होकर के उन्होंने भाव संवेदना को जागृत करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ लिखा। और लिखने बैठे साथियों तो लिखते लिखते 18,000 श्लोक लिख डाले। 18,000 श्लोकों को 12 स्कंद में विभाजित किया, 335 अध्याय में विभाजित किया। और उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि इस ग्रंथ के माध्यम से लोग अपने भीतर की संवेदना को जगा सकें, इस ग्रंथ के माध्यम से लोग अपने भीतर के भावना को विकसित कर सकें, इस ग्रंथ के माध्यम से लोग अपने भीतर के भावनाओं को कोमल बना सकें।